गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. वेलकम टू गांधीनगर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो, कसकाय. अरे यार, ये सर आज कुछ नए मूड में लगते हैं. अरे यार, थोड़ी मजाक मस्ती तो करते हैं. स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी. कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति. अगर आपको ये चैनल, अगर बच्चा पार्टी समझ में आए तो प्लीज लाइक तो कीजिएगा एक बार, और अगर पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो आज हम और बेहतरीन से एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं बच्चा पार्टी. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 वीडियो पार्ट 8. बच्चा पार्टी ध्यान दीजिए, वीडियो पार्ट 8 में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना एग्जांपल. क्योंकि एग्जांपल अगर स्टार्ट करने जा रहे तो आपको एनर्जी और मिलेगी. यार एग्जांपल बहुत इजी है, क्योंकि एग्जांपल से स्टार्ट मूड अच्छा रहता है, थियरी से स्टार्ट मूड अच्छा नहीं रहता है, मुझे पता है बच्चा पार्टी. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल. टेक्सचुअल बेस्ड एग्जाम्पल है बच्चा पार्टी. ओके, उस एग्जाम्पल में हम बात करने जा रहे हैं 4.7 एग्जाम्पल बच्चा पार्टी. हमने आज तक 4.1 टू 4.6 कवर कर चुके, 4.9 देख चुके, 4.8 भी देख चुके, और 4. आई थिंक देख चुके बच्चा पार्टी. ओके, स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.7 एग्जाम्पल. पहले बढ़ लेते बच्चा पार्टी. क्या दिया है एग्जाम्पल में? ये दिया है कि 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर. यस, पहले फिगर ड्रॉ करो बच्चा पार्टी. आपको बोला गया है 2 लॉन्ग और स्ट्रेट वायर दिया है, ठीक है. अब ये है लॉन्ग वायर ए एंड लॉन्ग वायर बी. वो दोनों लॉन्ग वायर 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है. मतलब यहां पे डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर का. अरे यार, ये तो वही वाला थियरी वाला एग्जांपल दिख रहा है. इस वायर में से 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. सेपरेट डिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. ओके, एस्टिमेट फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर. क्या पूछा बच्चा? बट 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आप फाइंड करो. तो आपके पास फॉर्मूला है. यस, क्या है फॉर्मूला? लगाओ. द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लेंथ इज इक्वल टू, फॉर द 2 कैरिंग करंट लॉन्ग वायर, μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी. यस, बस यहां पे बच्चा पार्टी एग्जांपल में सब रखना है. क्या μ0 क्या है? 4 पाई 10⁻⁻⁷. I1 इज 8 एम्पियर, I2 इज 5 एम्पियर. लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर. बच्चा पार्टी 10 को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. ओके, अब आपके पास 2 पाई. डी भी दिया है बच्चा पार्टी 4 सेंटीमीटर, उसको भी कन्वर्ट कर दो 10⁻²2 में, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है. अब यहां पे मैं कुछ छम छम करूंगा. छम छम मतलब यार क्या कर रहे हैं? कट करते जाओ, कट करते जाओ. 4 कट हो गया, 4 कट हो गया, 2 4 8 हो गया. ओके, यहाँ पे अब जो बचा उसको मल्टीपल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. 5 4 20 होता है बच्चा पार्टी. ओके, यहाँ पे अब देखो -7 है, -2 है, +1 है. तो -7 -2 -9 और +1, और नीचे है 10⁻². आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी मत करना. एग्जाम्पल पूरे मार्क लाने हमें. -9 में +1 करो, -8 बचेगा, ऊपर जाएगा, ये +2 हो जाएगा. अब यहाँ पे बचा 10 × 10⁻⁶. अगर एक 0 और कट कर दो आप इस डायरेक्शन में भी, आपका आंसर राइट है, और ये होगा -5. तो ये हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन. यूनिट कंपलसरी बच्चा पार्टी लिखना है. तो ये हो गया आपका एग्जांपल. अरे यार, कैसे एग्जांपल है? बहुत इजी होते हैं बच्चा पार्टी, कुछ नहीं होता है यार. अगर फॉर्मूला आता है तो मैं ये समझता हूं कि एग्जांपल आएगा, एमसीक्यू आएगा. ठीक है, कंप्लीट, क्लियर, समझ में आ गया. ये हो गया आपका 4.7 नंबर का एग्जांपल. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी थियरी पे. बच्चा पार्टी फ्रेश हो जाओ, एग्जांपल नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं. अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चा पार्टी, वो ध्यान से सुनिएगा कि यही क्वेश्चन हमने एक बार रिपीट कर लिया है. आपने यूज किया था बायो-सावर्ट लॉ और फाइंड किया था सर्कुलर लूप की एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड. बस उसी को यूज करना है और उसमें कुछ नया करना है. तो आपका मेन टॉपिक क्या है? पहले टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं. सर्कुलर करंट लूप एट मैग्नेटिक डाइपोल. सर्कुलर
ओके, करंट लूप वो जो सर्कुलर होगी, यस, और मैग्नेटिक डायपोल के अकॉर्डिंग। बस अब कुछ नया आ गया बच्चा पार्टी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। डायपोल रखना है भाई सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लाना है। मतलब फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कैरी करंट ऑफ लूप मैग्नेटिक डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। मतलब मैग्नेटिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको, ऑन एक्सियल पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड बच्चा पार्टी। ओके, ध्यान दीजिएगा, वही फॉर्मूला यूज करना है। आपको पता था क्या है फॉर्मूला, चलो देख लेते फॉर्मूला। ओके, क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप विथ रेडियस आर, स्टेडी करंट ऑफ आई with distance of x, the magnetic field is equal to Biot-Savart law का μ0 I r square upon 2 x square plus r square raised to 3/2। अरे वाह, ये तो हो गया अपना फर्स्ट जो थियरी पढ़ी थी वही रूल। अब इसमें मैं थोड़ा कुछ और क्या करूंगा, इंप्रूवमेंट करूंगा, कुछ नया लाऊंगा। क्या नया ला रहा हूं देखते जाओ। चलो, फर्स्ट स्टेप, अगर ये डायरेक्शन एक्सिस के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हो राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। और आपको पता है कि अगर डिस्टेंस मच मेनी मोर मतलब ज्यादा होगा रेडियस से, तब क्या करना है? तब आपको करना है कुछ नहीं भाई, इधर रखना है। ओके, 2x² ही बचेगा ना बच्चा पार्टी, r तो निकल गया, निकल गया ना, यस निकल गया। अब यहाँ पे आप देखो, जो उड़ता है उड़ता उड़ना दो, μ0 I r स्क्वेयर अपॉन 2x³ बचा। तो यार कोई सोच रहा होगा, कोई थोड़ा सा लॉजिकली सोच रहा होगा ये क्यूब कहां से आ गया, ये 2 छमछम हो गया ना, तो यहाँ पे हो गया x³। यहां तक तो समझ में आ गया बच्चा पार्टी। अब क्या करना है? अब यार कुछ तो करना होगा, मुझे लाना है मैं m का फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं अभी करने वाला हूं पाई से मल्टीपल एंड डिवाइड बोथ साइड, अपर एंड लोअर साइड, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में पाई रख दो। ओके, अब क्या करूंगा देखते जाओ। चलो, ये इक्वेशन में यहां पे रख दिया मैंने, b इज इक्वल टू μ0 I, पाई से मल्टीपल कर दिया, वापिस नीचे रख दिया, पाई रखा, x³ रखा। अब यहाँ पे आप ये तो पता चल गया यार, पाई r स्क्वायर तो एरिया हो गया μ0 IA। अब समझ में आ रहा होगा आपको, अरे यार IA भी आ गया, IA की जगह लिखना है m आ गया है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर इसको डायरेक्शन के साथ लिखना है तो भाई μ0, अब 2 से मैं मल्टीपल करने वाला हूं बच्चा पार्टी, 2 मल्टीपल कर दो और 2 से डिवाइड करो, मतलब 4 पाई हो गया x³ m। अब आपको क्लैरिफिकेशन के साथ लिखना हो तो आप लिख सकते हो μ0 अपॉन 4 पाई जो कांस्टेंट है, अंदर कौन बचा 2m अपॉन x³। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चा पार्टी? के ये लाना था हमें फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड एट डायपोल मोमेंट ऑन द एक्सियल पॉइंट। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर x ज्यादा होगा तो r को निगलेक्ट कर दो, या पाई से मल्टीपल करो, पाई से डिवाइड करो। यहाँ पे कुछ नया हुआ जो मैंने रखा नहीं, रख दो यहाँ पे। दिस इज द a इज इक्वल टू पाई r स्क्वेयर, और IA इज इक्वल टू पता है हमें यार, चुंबकीय, सॉरी गुजराती बढ़ा गया भाई, अच्छा पार्टी, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? तो ये हो गया आपका थियरी पोर्शन। अरे इतु सा ही है, कुछ नहीं है। विद द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ द कॉइल। ओके 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 ओके। अब छोटे से छोटे क्वेश्चन एक बात कर लेते। क्या बात कर लेते? यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला हमने देखा, ये वाला देख सकते हो आप, इसको आप कंपैरिजन कर रहे हो चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग। कंपैरिजन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डायपोल वाला आया था। क्या आया था बच्चा पार्टी? ओके, 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, 2p अपॉन x³। यहाँ आप देख सकते हो, क्या देखते हैं यहाँ डायपोल मोमेंट
वो आएगी इलेक्ट्रिक, यहाँ पे एम, दिस इज द कंपेरिजन, यहाँ पे ई था तो यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे म्यू जीरो तो यहाँ पे 1/एप्सिलॉन 0। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी मैग्नेटिक, और एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी। क्लियर? तो दिस इज छोटे से क्वेश्चन हो गया। क्या होता? राइट द फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल ऑन द एक्सिस कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया कंपेयर करना बच्चा पार्टी। अगर ये समझ में आ गया होगा तो एक और भी आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला, चैप्टर 1 का ही था, सिंपल फॉर्मूला याद करना है बच्चा पार्टी। हमने पढ़ा था कुछ ऐसा, गर्म पानी पीजिएगा बच्चा पार्टी। अरे यार दिनेश सर कुछ सजेशन भी दे रहे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अब यहां पे ध्यान देना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अगर बाइसेक्टर पॉइंट, कैसा पॉइंट बेटा बच्चा पार्टी? बाइसेक्टर पॉइंट में हमने देखा था, बाइसेक्टर पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फाइंड हुआ था डायपोल में? P/4πε0 x3, जब x मच ग्रेटर देन होगा a तब। तो सेम एज मैग्नेटिक में भी होगा, तो क्या होगा? B इज इक्वल टू एम की जगह P आएगा, यहां पे रख दो, यहाँ पे μ0/4π आएगा और x3। ये हो गया आपका इक्वेशन। मैग्नेटिक फील्ड भी x डिस्टेंस, अब x डिस्टेंस कब आएगा? x बच्चा पार्टी यहाँ पे आप देख सकते हो x कब आएगा? जब r से मच ग्रेटर देन होगा तब, ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप। सो बोथ इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन पॉइंट ऑफ डायपोल वेरी प्रिसाइजली। ये बाइसेक्टर पॉइंट होगा तब बच्चा पार्टी, बाइसेक्टर पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको डायपोल रखा हुआ, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है अभी फिलहाल। अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपको एग्जाम्पल या एमसीक्यू में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ये आप समझ सकते हो आपका एमसीक्यू भी, और आप समझ सकते हो आपका एग्जाम्पल भी। हो गया बच्चा पार्टी अपना यार फिनिश। अरे और एक थियरी मुझे लेनी है, प्लीज ध्यान से बैठ जाइए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चा पार्टी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एक और एक नई थियरी की आ रहा है, आगे में बढ़ रहे हम। नई थियरी और एक नई इमोशन के साथ आ रही है बच्चा पार्टी। फिजिक्स को फील के साथ पढ़ना है हमें, बस और कुछ नहीं करना है। तो नई थियरी में ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नई थियरी का टॉपिक क्या, हेडिंग क्या है बच्चा पार्टी? हेडिंग है न्यूक्लियस। यस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करना है बट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करो बच्चा पार्टी ऑफ रिवॉल्विंग, बच्चा पार्टी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जब भी बात करूं बच्चा पार्टी रिवॉल्विंग, मतलब आपको समझना है कि वो एक एक्सिस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन अपनी आसपास क्या करेगा? चालू ही रखेगा। क्या रखेगा? चालू। वापिस रिपीट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी समझ लेना। क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब मैं एक ऑर्बिटल ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे एक ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब उस ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भाई इस डायरेक्शन में घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहां पे बीच में क्या होगा बच्चा बेटी? यहां पे बीच में होगा एटॉम। इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग कर रहा है अबाउट इन एटॉम न्यूक्लियस। यहां पे कुछ डिस्टेंस होगा, रेडियस, उसका रेडियस है आर। यहां पे आप लिख सकते हो जेडी, जेड यानी एटॉम। एंड ऑल्सो एक नया टॉपिक आया, वर्ड है बच्चा पार्टी, उसका नाम है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। बहुत इजी है बच्चा पार्टी, कुछ हार्ड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे कुछ नया क्या है, आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो पता है यार, एम से डिनोटेड किया जाता है, बट यहां पे मैं उसको डिनोटेड करूंगा म्यू एल से। म्यू एल से मैं डिनोटेड कर रहा हूं, और म्यू एल की डायरेक्शन यहां पे इनसाइड की तरफ जा रही है। अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, सिंपल आप सोचो, तो आप अगर रखोगे, ओके, तो आप रखोगे
अपना थंब के अकॉर्डिंग, तो उस हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में। सिंपल, वो बाद में समझते वो कैसे आएगा, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, अगर वो हाइड्रोजन बोहर मॉडल समझो, ये हाइड्रोजन बोहर मॉडल स्टैंडर्ड 11। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज, बच्चा पार्टी इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज इज अ सर्कुलर मोशन अराउंड अ स्टेशनरी न्यूक्लियस, क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस करंट। क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चा पार्टी, करंट प्रोड्यूस करेगा। तो करंट का फॉर्मूला आएगा आई। अब ये जो मैं लिख रहा हूं वो एग्जाम में नहीं है, मतलब बुक में नहीं है, तो आपको Q बाई टी समझना है। आई इज इक्वल टू चैप्टर नंबर 3 स्टार्टेड। तो Q की जगह यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा E बाई टी, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया बच्चा पार्टी, अपने मन मंदिर में समझ लो। I इज इक्वल टू व्हाट, E बाई टी, करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज डिवाइड बाई टाइम। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ नया लाने वाला हूं, अब टी की वैल्यू रखने वाला हूं। टी कहां से लाऊंगा बच्चा पार्टी, अगर ये इतनी स्पीड से अपनी इतनी रेडियस के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो उसकी स्पीड तो होगी ना बच्चा पार्टी। स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी v, कितना, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर सर्क्यूमरस डिवाइड बाई कितने अकॉर्डिंग टी टाइम में। तो यहां मैं टी को कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मुझे ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में लाना है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। पुट द इक्वेशन नंबर 2 इन द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 is put in equation number 1. So we get what we get? We get बच्चा पार्टी I is equal to E by T की जगह आएगा 2 पाई V, यस 2 पाई R अपॉन V, जो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर आएगा तो वो न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका I, द इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहां पे ये तो हो गया बच्चा पार्टी। अब आपको पता है भाई मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वो तो पता ही होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट यानी उसको डिनोटेड किया जाता है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो है आई और एरिया से मल्टीपल, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, सो म्यूएल। अब यहां पे आई की वैल्यू में रखूंगा बच्चा पार्टी ईवी अपन 2 पाई आर, और ए की जगह आप रखने वाला हो पाई आर स्क्वायर एरिया। ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी, ये हो गया आपका म्यूएल। अब इसमें भी कुछ उड़ने वाला है छम 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 करके, आर गया, पाए गया, ऊपर बचा आर, नीचे बचा 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, कोई बात नहीं। अब आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यस। अगर चार्ज इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो करंट लीडिंग करेगा क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग रीडिंग का, तो ये थंब आपका नीचे जा रहा है, क्लियर। तो नीचे मतलब प्लेन के अकॉर्डिंग, ओके। अब इसमें कुछ और थोड़ा नया करना है बच्चा पार्टी। क्या करना है वो आप देखते जाओ। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन मास जो me से क्या करूंगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं बच्चा, बट इसमें लिखा जाता है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड ऑफ राइट हैंड साइड इक्वेशन me। ओके, रख दो चलो। तो यहां पे मिल गया म्यूएल E M E V R। क्यों E लिया, बिकॉज तो इलेक्ट्रॉन मास लेना हमें, ओके। अब क्या करना है बच्चा पार्टी, अब कुछ नया आएगा, आपको पता है स्टैंडर्ड 11 लिख रहा हूं बच्चा पार्टी, आपको लिखना नहीं है। आपको पता है भाई एम वी, यस। व्हाट इज एम वी, आर इज अ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर मोमेंटम। अब ये कहां से आ गया यार, एंगुलर मोमेंटम इज एल इज व्हाट, पी क्रॉस आर, यस। तो मतलब पी आर साइन 90 हो गया, साइन 90 मतलब साइन गया। तो पी आर कहां से आया, पी इज इक्वल टू एम वी, और आर तो था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वेशन यहाँ आ जाएगा। तो उसकी जगह मैं कुछ लिखने वाला हूं,
म्यू एल इज इक्वल टू ई एल अपॉन 2me। अगर m की डायरेक्शन लिखो तो ये आएगा, और नेगेटिव साइन आ रहा है बच्चा पट्टी, मतलब वो इंडिकेट करेगा क्या, कि वो इंडिकेट कर रहा है कि म्यू एल एंड एल आर ऑपोजिट डायरेक्शन। द नेगेटिव साइन इज इंडिकेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बच्चा पट्टी, यहां से यहां तक देख सकते हो, नोट डाउन कर दीजिएगा। अब फाइनली गायरोमैग्नेटिक रेशियो लाना है हमें। चलो यहां से गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी ले आते, कैसे ले आए थे चलो देख लेते। तो यहां पे आप देख सकते हो म्यूएल हमें मिला, म्यूएल क्या मिला बच्चा पट्टी, म्यूएल मिला E/2me इंटू एल। अब एल नीचे ले आओ, तो यहां पे आप देख सकते हो, आप म्यू एल एल नीचे ले आओ तो यहां पे बचा 2me। ओके, अब E की वैल्यू आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और Me की वैल्यू भी पता है, इलेक्ट्रॉन मास 9.1 10⁻31। इसका रेशियो निकालोगे तो आंसर आएगा 8.8 10⁻10। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा किलो और मास का होगा केजी, और ये हो गया कूलम पर केजी, यानी व्हाट, म्यू एल बाई एल। इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो बच्चा पार्टी। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, और इसका यूनिट और इसका डायमेंशन भी पूछेगा बच्चा पार्टी कभी भी, तो यूनिट के अकॉर्डिंग आप डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। यहां तक रखते हैं बच्चा पट्टी, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और एक एनर्जी के साथ। प्लीज जिस भी बच्चा पार्टी अगर कोई भी दिक्कत हो, आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज बच्चों अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।